नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली। पूर्व डीजीपी की नातिन छात्रा अक्षया यादव की चिता की आग अभी ठीक तरह से ठंडी भी नहीं हुई कि अब दूसरा इस तरीके का मामला सामने आया है, जहां एक तरफा प्रेम में सनकी हिस्ट्री बदमाश विवेक यादव ने 11वीं की छात्रा को इंस्टाग्राम पर चुनौती देकर अपनी छत पर खड़े होकर नाबालिग छात्रा और उसकी मां पर देशी कट्टे से फायरिंग कर दी। पीड़ित छात्रा ने अपनी मां के साथ साहस दिखाते हुए खुद की छत पर खड़े होकर बदमाश का फायरिंग करते हुए वीडियो बना लिया। बदमाश सामने से फायरिंग करता हुआ वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पीड़ित छात्रा की मां के मुताबिक बदमाश विवेक यादव उसकी 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को कई दिनों से परेशान कर रहा है। बदमाश विवेक यादव झांसी रोड थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश बताया जा रहा है। उस पर 13 गंभीर मामले भी दर्ज है। आरोपी बदमाश के खिलाफ ग्वालियर शहर के कोतवाली थाना इलाके में दुष्कर्म का एक मामला भी दर्ज है। पूर्व में नाबालिग ने बदमाश को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी। उसी के बाद से बदमाश विवेक यादव नाबालिग के पीछे पड़ गया। जब नाबालिग और उसकी मां ने बदमाश को समझाने की कोशिश की, उसके बाद बदमाश का माथा ठनक गया। उसने धमकी देकर नाबालिग को मिलने बुलाया, लेकिन नाबालिग ने मिलने से इनकार कर दिया। उससे नाराज होकर इंस्टाग्राम पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर छत पर बुलाया। नाबालिग और उसकी मां हिम्मत जुटाकर छत पर पहुंची, तभी पहले से घात लगाए सामने तकरीबन 6-5 मकान छोड़कर बदमाश अपनी छत पर आया और उसने देशी कट्टे से ये हमला कर दिया। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। क्या हुआ? क्या धमकी दी थी इंस्टाग्राम पे? क्या हुआ था? इंस्टाग्राम पे उसने धमकी दी थी कल मैसेज करके। उसको 2 साल से परेशान कर रहा है। हमें 2 साल पहले कुछ ऐसी बातचीत बच्चे कर लेते हैं, तो उसने रिक्वेस्ट भेजी तो लड़की ने एक्सेप्ट कर ली कि मैं मोहल्ले का हूँ तुम्हारे, तो उसने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन फिर उसके बाद मुझे पता चला तो मैंने उसे डांटा, तो उसने बोला कि मम्मी अब मैं नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने उस लड़के को समझाने की कोशिश की तो उसने मुझे भी धमकी दी। तो मैंने पहले भी आवेदन लगाया था यहाँ, मुझे लगा सुधर जाएगा। उसके घर वालों से भी बात की मैंने, मुझे लगा सुधर जाएगा, ये समझाएंगे, नहीं समझा। पहले हम लोग यहाँ से रेंट पे रहने चले गए, वहाँ भी उसने फायरिंग की 2-3 बार घर के बाहर आके। रात में 2-2 बजे आता था, ऐसे परेशान करता था। मुझे लगा टाइम रहते सुधरेगा यहाँ। फिर ये जेल चला गया था किसी बच्ची की वजह से, इस पर केस लग गया था कोई बलात्कार का, एक जेल भी चला गया था। कल इसने लड़की को मैसेज किया, मतलब 1-2 दिन से किसी अलग आईडी से मैसेज उसको कर रहा था ये। लेकिन कल इसने मैसेज किया तो उसको बोला कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो उसने कहा कि मतलब मुझे गोली क्यों मारेगा, कि मैं तुझे गोली मारूंगा, या तो तू मुझसे बात कर, जो मैं चाहता हूँ वो कर, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। लड़की ने मेरे से बोला कि मम्मी ऐसी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, वो धमकी दे रहा होगा, पर ये मुझे भी नहीं पता था और उसे भी नहीं पता था कि ये सच में गोली चला देगा। हमारा रूम ही ऊपर है, हम लोग वो छत पे थी, मैं उसके पास ही वहीं खड़ी थी। एकदम से उसने सामने से गाली दी और गाली दे के लड़की ने उधर देखा तो लड़की से बोला मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो उसने बोला भी कि हाँ मार दे जा। तो लड़की ने ऐसे करके उसकी साइड मोबाइल का कैमरा किया, तो लड़की ने कहा मार दे, मारेगा तो हमें ये पता नहीं था कि ये सच में फायरिंग करने वाला है। उसने सामने से गोली ये मैंने नहीं देखा है, पर वो जो भी था उसके पास कट्टा था एक ही। हाँ, कहाँ लगी गोली ये मैंने नहीं देखा सर, हम दोनों डर से नीचे बैठ गए थे तो हमने नहीं देखा। ऊपर से निकल गई? हाँ, गोली वहीं उसने चलाई, फायरिंग हुई तो हम दोनों ही डर गए थे। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा क्या नाम है आरोपी का? विवेक यादव। कितनी बार शिकायत की है इसकी मैंने एक बार आवेदन लगाया था तो सर ने मुझे बोला था FIR कराने को, पर मैंने डर की वजह से नहीं कराई थी। अच्छा, बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है? बच्ची मेरी 11th में आई है। तो कोचिंग आते जाते भी परेशान? हाँ, कोचिंग जाती थी, पिछले साल कोचिंग जाती थी। तो उसके सर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि ऐसे ऐसे लड़का आता है, और मुझे उसके सर को भी धमकी दी थी, लेकिन उसके सर ने थाने आने से मना कर दिया था। मैंने आसपास की और लड़कियां भी भयभीत हैं? हाँ हैं सर, सारी लड़कियां। वो मुझे तक मैं कभी जाती हूँ गाड़ी से निकलती हूँ तो मेरी गाड़ी के कई बार मेरा पीछा किया, मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई, मुझे भी बोला कि तुझे भी मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो मुझे लगा ये करता है ऐसे ही, उसकी आदत है, वो नशे करके करता है। उसके घर वालों से भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ नहीं करती, अभी 2 साल से नहीं करती हूँ, वैसे प्राइवेट काम करती थी। वो गाड़ी चलाते हैं। इस तरह की जो लड़की के ऊपर फायर किया था, और उसके बाद जो है उसकी माँ वो लड़की दोनों सेम गई। उसके बाद शाम को रिपोर्ट करने आई। जब पुलिस जो हम लोगों को जानकारी हुई तो FIR प्रकरण दर्ज करने के बाद इसके खिलाफ 307 का, उसके बाद मैं फोर्स के इसको जो है इसकी तलाश की तो जो है कान्हा जी उसके घर से भाग गया था। इसके भागने से इसके छत पर गिरने से भी चोट भी आई थी।
उसके बाद इसको अरेस्ट करके मैं कट्टे के और इसको वापस लाया। तो ये क्या क्या वजह क्या थी, शिकायत किस बात की थी? जी कोई इंस्टाग्राम होता है, उस पर कोई सी लड़की से जो है कह रहा था मैं तो गोली मार दूँ, धमकी भरे उसके पत्र भेजा था। तो लड़की से पूरब से क्या रहा तो और इसका थाने पे पूरब में भी रिकॉर्ड है, इसके 13 अपराध करीब है। तो ये क्या मतलब एक तरफा प्यार का मामला था, क्या था एक तरफा का प्यार का? अब ये कोई जानकारी नहीं है पूरी, मतलब इंस्टाग्राम पे से इनकी जो कुछ है तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? भाई इसको अरेस्ट कर लिया। मैं कट्टे हथियार के कल ही शाम को उसकी FIR के एक आध घंटे बाद इसको अरेस्ट कर लिया तत्काल।